दोस्तों, एक औरत को एक अंधेरे बिला धूप वाले तहखाने में जंजीरों से बांध दिया गया था। उसे उम्मीद थी कि अपने 18वें जन्मदिन पर जब वो अपने जानवर रूप में जागेगी तो वो जानवरों के राज्य से लड़कर बाहर निकल सकेगी और अपनी मां का बदला ले सकेगी। लेकिन उसे हैरानी हुई कि ललिता, जिसने उसे कैद किया था, ने समय से पहले ही उसकी कोख खोल दी, उस दिव्य जानवर को बाहर निकाल लिया जिसे उसने कई सालों से पाला था, और फिर उसे उसकी ही बेटी के शरीर में डाल दिया। उस दिव्य जानवर के साथ ललिता को यकीन था कि वो जानवरों से लड़ाई वाली दावत जरूर जीत जाएगी। सबूत मिटाने के लिए स्टार साध्वी महाशाह ने उसे राक्षसों को खिलाने के लिए अंधखाई राक्षस तलवार में फेंकवा दिया। तुम ऐसे मरोगी, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। जो मेरे साथ गलत हुआ वो मैं क्यों झेलूं? मेरी मौत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन शायद उसकी जिंदगी खत्म होने वाली नहीं थी, क्योंकि वो अचानक काउंटी कुल के युवा स्वामी युवराज सिंह की बाहों में गिर गई। औरत को इतना प्यारा देखकर युवा स्वामी ने उसका हृदय नाड़ी बचाने के लिए अपने शरीर से आध्यात्मिक ऊर्जा दी, फिर उसे तकिए की तरह इस्तेमाल किया और सो गया। अचानक नींद में ही उसके पेट से एक और दिव्य जानवर का काला अंडा बाहर आ गया। पास ही खड़ी महादानव रानी गरुड़ देवी ने उसे तुरंत पहचान लिया। फीनिक्स आत्मा के साथ पैदा होने वाली और शायद जुड़वा दिव्य जानवरों वाली इस लड़की की मदद से वह राक्षसी तलवार पर लगी प्राचीन मोहर तोड़ सकती थी। गरुड़ देवी ने उसे जगाने के लिए जादू किया। जिंदगी बचाने के लिए औरत ने गरुड़ देवी को अपना गॉड मदर माना और वादा किया कि वह उनके बच्चे को गुपचुप बचाकर वापस लौटेगी। गरुड़ देवी की देखरेख में उसने दिव्य कलाओं की साधना शुरू की। इसी दौरान उसके हृदय के रक्त और हार्ट सूत्र से पाले गए दिव्य जानवर का सुनहरा अंडा भी फूट गया और वो निकला प्राचीन दिव्य जानवर जुनफंग। जुनफंग, प्रशापित छोटा जानवर, इसने मेरे अनगिनत जीनियस बर्बाद कर दिए। कुछ ही समय में पवित्र पर्वत संप्रदाय को यह खबर लगी और वे खजाने लेकर आए, यह कहकर कि वे उस स्त्री को वापस ले जाएंगे जिसने दिव्य जानवर को जन्म दिया है, और उसे अपने संप्रदाय की पवित्र साध्वी बनाएंगे। युवराज सिंह यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उधर महादानव रानी की देखरेख में औरत की साधना तेजी से बढ़ी और वह मानव आत्मा स्तर तक पहुंच गई। दिव्य जानवर का काला अंडा भी सफलतापूर्वक बाहर आ गया। अब जब तुमने इतना रोक रखा था तो मैं आखिर पैदा हो ही गया। मास्टर, क्या आप ही मेरे मास्टर हैं? वह बच्चा मुलायम, सुगंधित, खून का संबंध यही है? हाँ, वही थी। औरत ने बच्चे का नाम रखा स्वरूप। लेकिन फिर उसे दूसरे बच्चे की चिंता हुई। अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठा। उसे समझ आ गया कि दूसरा बच्चा बहुत कष्ट में है। असल में ललिता ने दिव्य जानवर को अपना